ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि ठाकुर के आध्यात्मिक अनुभूतियाँ एक ऋषिकेश का साधु आके बता दिया, कैसे संभव हुआ। उसके चर्चा हो रहा था कि जब अनुभूतिवान पुरुष के मन बहुत उच्च अवस्था प्राप्त होता है, तब एक दूसरे का मनोभाव एवं आध्यात्मिकता जान लेते हैं। मैं 2 उदाहरण दिया था कल। एक था शरत महाराज का उदाहरण। ठाकुर ने उनका इष्ट क्या है, आदर्श क्या है। यद्यपि शरत महाराज बोल रहे थे नहीं हमारा तो आदर्श है गणेश, ठाकुर ने बताया नहीं तुम्हारा आदर्श है शिव, और शिव तुम्हारा इष्ट है और मुझे शक्ति मान के जानना। द्वितीय उदाहरण दिया था जो भरत महाराज का समय अभयानंद जी का, जो कि जब श्री माँ शारदा देवी के साथ उनका संयोग हुआ था, तब दीक्षा काल में यद्यपि उन्होंने कुछ नहीं बताया, मैंने पूछा था तो उन्होंने मुझे पता नहीं कि समझ में नहीं आता है क्या होता है, तो माँ ने बता दिया। और माँ बताने के बाद आश्चर्य होके लक्ष्य किया, यद्यपि वो नहीं बताया, उसका जैसे मनोभाव जिस अनुसार से साधना कर रहे थे इतना दिन, उसी अनुसार उनका मंत्र दिया था। तो ये जो हमारे शरीर के भीतर जो सूक्ष्म शरीर है, उसको वो दिखा जाता है, पहचाना जाता है। और जैसे कि आध्यात्मिकता से इवन स्थूल शरीर और स्पष्ट दिखाई पड़ता है। कल हम वो भी चर्चा किया। ठाकुर कहते हैं मैं तुमको देख रहा हूँ और जो हम भगवान की इससे भी प्रत्यक्ष देखा हूँ। और वैसे ही हमारे भीतर का जब मनोजगत है उससे भी हमारे परिचिति हो जाता है। ठाकुर के बारे में राजा महाराज ने कहा कि जैसे शीशा का कबर्ड है, अनवारी है, शीशा का अनवारी के भीतर जैसे बाहर से सब कुछ दिखाई पड़ता है, वैसे ही ठाकुर हम लोग का भीतर सब कुछ दिखाई पड़ता है उनका। वी कैन नॉट सी, वी डू नॉट नो व्हाट इज़ हैपनिंग विद इन द बॉडी, इवन फिजिकली। स्किन के नीचे क्या है हमको पता नहीं चले। डॉक्टर लोग को डाइसेक्ट करके देखते हैं, जांच करते, एक्सरे करते हैं, लेकिन सर्जन लोग काट के देखते हैं, लेकिन इसके पीछे जो मन है उसके बारे में किसी को समझ नहीं है। लेकिन ठाकुर के बारे में राजा महाराज कहते हैं भीतर में हमारा जो मन में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ठाकुर सब कुछ दिखाई पड़ता है स्पष्ट। किसी को उदाहरण दिया कि जब बचपन में ठाकुर के पास आए थे तो मन में एक दिन बहुत कुभाव आया था, बहुत शर्मनाक से ठाकुर के पास आने नहीं सका। तो दूसरे दिन जब आया, ठाकुर ने सीधा बता दिया, वो कुछ नहीं बताया कि तुम्हारा मन में ऐसी भावना चाया है, इसे नहीं होना चाहिए, माँ को प्रार्थना करो हो जाएगा। वो आश्चर्य हो गए, ठाकुर को बोला नहीं कुछ। अर्थात ये अंतर्यामी है, मन देखते हैं। और इसके जो हम एक कारण देखते हैं कि कैसे होता है। एक तो है हम देखते हैं जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्यार करते हैं, प्यार करने से क्या होता है, दोनों का मन बहुत करीब पहुंच जाता है। ये हम देखते हैं साधारणतः वास्तव में जब कोई जननी का संतान के प्रति जिससे प्यार होता है, नवजात शिशु है, वो तो बोल नहीं पाते, लेकिन जननी के साथ वो संतान का इतना करीब प्यार का संपर्क है,
वो माँ ठीक पहचान लेते हैं क्या हुआ है। तो एक बच्चा एक दिन रो रहा था, तो हम देखा जो उसके माँ बोल रहे हैं इसको वो पेट में दर्द हो रहा है इसलिए रो रहा था। हम सोचा उसको भूख लगा, बोले नहीं उसके पेट में दर्द हो रहा है तो इसीलिए वो एक ग्रेप मिक्सचर एक होता है बच्चे को देने के लिए, एक चम्मच पिला दिया और वो रोना बंद हो गया। तो मैं ताज्जुब होकर देखा कैसे पता चला इनको, बच्चा तो कुछ बोला नहीं ना। हम लोग ये जो है प्यार का रिश्ता में तो होता है एक दूसरे को मन में स्पर्श कर लेता है, और वैसे ही जब एक दूसरे से कुछ शत्रुता होगा तो मन का दूरी बन जाता है। माइंड कैन कम क्लोजर और अपार्ट डिपेंडिंग ऑन आवर एटीट्यूड। और जो आध्यात्मिक पुरुष होते हैं वो आध्यात्मिकता के बल पर जो चैतन्य जगत में प्रवेश करते हैं, जिसका पुष्टिकरण स्वामी विवेकानंद ने दिया है। स्वामी विवेकानंद किसी को मंत्र दीक्षा के समय उनको भी ऐसे पूछा था तुम्हारा क्या इष्ट है, वो लोग पता नहीं। तो उन्होंने फिर कुछ समय ध्यान किया और उन्होंने बताया ये तुम्हारा इष्ट है। तब खुद ही बोल रहे हैं ये कैसे होता है, ये कोई अलौकिक प्रक्रिया नहीं है। वो कहते हैं जैसे हमारा स्थूल जगत है वैसे एक मनोजगत है, मन चैतन्य का जगत है। जब कोई अपने मन को उस स्तर पर उन्नीत कर लेते हैं तब सबका मन सबका चैतन्य उस स्तर पर रहता है। When we elevate our mind to the higher realm of consciousness, where all the consciousness get mixed together, तब एक दूसरे का जो मन का अवस्था झांप लेते फ्रॉम दैट रेल्म। अभी इस स्तर से नहीं होगा, जब हम अपना जब मन को उस स्तर पर उन्नीत करेंगे तब एक दूसरे का मनोभाव के साथ परिचित हो जाएगा। इसी तरह स्वामी विवेकानंद ने कहा जब मन को नियंत्रण करके उस अवस्था में पहुंचने से तब हम जान लेते हैं इसको मन का क्या अवस्था है। यही रहस्य है। तो जो भगवान के करीब है, जो अनुभूतिवान है, उसको ये वो देख लेते हैं, जान लेते हैं। तो अभी यहाँ पर श्री रामकृष्ण कहते हैं कि हमारे जो कुंडलिनी नहीं जागृत होने से चैतन्य नहीं होता है। कुंडलिनी ना जागले चैतन्य होवे ना, ये ठाकुर का ये बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है। मास्टर मुशाई का जो लिखाना है कि हमारे जो जीवन में हम जो जड़ अवस्था है और माइंड इज जड़ इनर्ट, और हम लोग चैतन्य स्वरूप। तो ये जो चैतन्य स्वरूप हमारा सत्ता है वो तब तक हम अवहित नहीं हो पाएंगे, विल नॉट बी अवेयर तो ऑफ आवर कॉन्शियसनेस और कॉन्शियस डायमेंशन टिल आवर हिडन कुंडलिनी शक्ति इज अराउज्ड। ये ठाकुर का कहना है। कुंडलिनी शक्ति ठाकुर कहते हैं वो हमारा रीढ़ की हड्डी के नीचे मूलाधार में सुप्त रूप में है। और आध्यात्मिक शक्ति जो सांप का जिसे कुंडली अवस्था में सांप चुपचाप रहता है, निद्रित अवस्था में रहता है, तो हमारा आध्यात्मिक शक्ति भी वैसी अभी सीमित है, निद्रित है, इधर पैसिव स्टेट है, लेकिन वो निद्रित है। इसीलिए उनको जगाने के लिए जो संगीत होता है जागो माँ कुलो कुंडलिनी, तो ये जब वो निद्रिता शक्ति को जागरण होता है, when becomes aware, then only we become aware of our conscious dimension। हमारे जो शरीर एवं मन के परे जो चैतन्य अवस्था है उसके बारे में हम सुना है लेकिन अनुभव नहीं करते हैं। अनुभूति तभी होगा जब हमारा वो कुंडलिनी शक्ति का जागरण होगा। और ठाकुर कहते हैं कि जब तक ये पढ़ाई लिखाई करोगे तब तक ये उसमें तुम्हारा नहीं होगा। सो दिस इज़ द प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी ही इज टॉकिंग अबाउट। वी हैव टू एस्पायर टू बिकम टू ट्रांसलेट स्पिरिचुअलिटी इन अवर लाइफ, इम्प्लीमेंट। जैसे कि ज्ञान और विज्ञान का अवस्था बताया कि इसके बारे में जानना वो ज्ञान है, लेकिन उसको जीवन में
अनुभव करना विज्ञान है। तो कुंडलिनी शक्ति कैसे जागृत होता है वो सब हम लोग देखा है, कितना प्रकार का आवागमन होता है, पिपीलिका बत, मीनबत इत्यादि। जब तक कोई उसको अनुभव नहीं करता है, जब तक कुंडलिनी शक्ति जागृत नहीं होगा, तब तक वो हमारा पहुँच के बाहर ही रह जाएगा। तो कैसे होता है, ठाकुर यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो कुंडलिनी शक्ति वो हमारा रीढ़ का हड्डी के नीचे जो चक्र में रहता है उसका नाम है मूलाधार। और अगर वो उसमें जो सुप्त कुंडलिनी शक्ति है उसको जागरण करने के लिए, उसको जगाने के लिए हमें आंतरिक भगवान के चरणों में प्रार्थना करना चाहिए। बिना प्रार्थना नहीं होगा। हाउ दी कुंडलिनी शक्ति विल बी अराउज्ड। तो भगवान के चरणों में निरंतर आंतरिक प्रार्थना होने से वो अगर कृपा करके कुंडलिनी शक्ति जागृत कर दें तब हमारा चैतन्य प्राप्त होगा, नचेत नहीं। तो एकमात्र रास्ता है भगवान के चरणों में आंतरिक प्रार्थना करना। तो ठाकुर ने उन्नत से भी बताया, आय मोन बेड़ाते जाबी काली कल्पो तोरु मूले रेमन जा चाबी तब बोसे पावी। वी डोंट टू गो हियर एंड देयर। जो काली रूप, जो भगवान जो कल्पतरु रूप से विराजमान है, पर वहाँ पर जाके हमें प्रार्थना करना चाहिए। आंतरिक प्रार्थना करने से कृपा करके वो काली कल्प तुरे मोलो चारी फल कुड़ाए पावी। जो चार धर्म अर्थ काम मोक्ष जो चार फल है, सब कुछ वहाँ पर आपको वो पेड़ में चढ़कर उसको उतारना नहीं पड़ेगा, वो पड़ा हुआ है माँ का चरणों में। तो सब कुछ जो जीवन में प्राप्तव्य है, इसके आगे तो कुछ नहीं है। चतुर्वर्ग फल धर्म अर्थ काम मोक्ष दैट कवर्स एवरीथिंग इन वन लाइफ। तो अभी कहते कत मणि पड़े आछे आमार चिंतामणि राजदुआरे। सो ऑल द पर्ल्स एंड जेम्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी आर स्कैटर्ड अराउंड द प्रेमिसेस ऑफ द डिवाइन मदर। अगर उनका कृपा हुआ तो सब अपने आप हमें मिल जाता है। विशेषतः ये चतुर्वर्ग फल जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये हमें बहुत आसानी से मिलेगा अगर हम भगवान के चरणों में आंतरिक प्रार्थना करें। और जब कुंडलिनी का जागरण होगा उनकी कृपा से, तब कैसे वो हमारा जो दैट कुंडलिनी का विभिन्न चक्र में आध्यात्मिकता का कैसे विकास होता है, उसका भी विविध डिस्क्रिप्शन ठाकुर ने यहाँ पर दिया है। एकदम जो अपना जो प्रत्यक्ष जो अनुभूति यहाँ पर इनको शेयर किया है, खुलासा बता दिया। वो बहुत ही रोचक प्रसंग है जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।